एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का सेशन 2023 से 27 वालों का ना जो नया 4 ईयर का ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन आया, मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन कैसा आया एग्जाम में। सेमेस्टर 1 का एग्जाम ही हुआ है 12 दिसंबर 2023 को, मतलब 12 दिसंबर 2023 को सेमेस्टर 1 का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है। तो कैसा क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव कैसा, और साथ ही साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और जो हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल का, सेमेस्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट करवा रखे हैं, तो उस सिलेबस से कहां तक मैच किया मेरा वीडियो, कहां तक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के जो मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का कि कैसा क्वेश्चन रहा। हमेशा की तरह आपको टाइम जो है 3 आवर मिलता है ऑनर्स पेपर के लिए। फुल मार्क्स 70 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स पेपर जिनका भी है तो उनको 70 मार्क्स का एग्जाम देना है। 30 मार्क्स का जो है आपका वो असाइनमेंट, इंटरनल एग्जाम या फिर जो अटेंडेंस के हिसाब से 5-5 मार्क्स ऐसे करके डिवाइडेड होता है, तो इस अकॉर्डिंग मिलेगा 30 मार्क्स। तो ये हो गया कि 70 मार्क्स का आपको मतलब थ्योरी वाला पेपर आया हुआ है इंग्लिश में। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है आया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट आंसर चूज करना है। 2 10 20 मार्क्स का, मतलब 2-2 मार्क्स का आपको 10 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टाइटल अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल इट मीन साहित्यिक अर्थ क्या है इस टाइटल का, इस शीर्षक का। तो इसमें तो सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ये वाला हो जाएगा नंबर 1 वाला, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला। ये जब भी हम अभिज्ञान शकुंतलम डिस्कस किए हुए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम पे 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एक में समरी, एक में रसा थ्योरी एंड अभिज्ञान शकुंतला में, एक में शकुंतला का कैरेक्टर स्केच। तो ये 3-4 वीडियो में, लगभग हर वीडियो में ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, ये लिटरल मीनिंग लिखे ही हैं हम। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म आपसे सॉल्व हो गया होगा, बहुत नॉर्मल सा ये फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्टिव रहा। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव कैसा आया हुआ है। तो बी में जो ऑब्जेक्टिव है वो है, हु कर्स्ड शकुंतला इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। की कर्स्ड मतलब होता है श्राप देना, शकुंतला को श्राप कौन दिया था अभिज्ञान शकुंतलम में। तो अगर आप लोग समरी ध्यान से देखे होंगे अभिज्ञान शकुंतलम का, तो आपको पता होगा कि दुर्वासा ऋषि जब आए थे तो शकुंतला क्योंकि दुष्यंत के ख्यालों में थी, तो इस वजह से वो दुर्वासा ऋषि को अटेंशन नहीं दे पाती है, उनका सेवा नहीं कर पाती है, तो दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। ठीक है, तो बी का सही ऑप्शन हो जाएगा ये फोर्थ वाला दुर्वासा। अब सी में है, विच लैंग्वेज वॉज द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम ओरिजिनली रिटर्न, की किस लैंग्वेज में अभिज्ञान शकुंतलम को ओरिजिनली रिटर्न किया गया था, लिखा गया था। तो ये भी बहुत ही नॉर्मल आंसर होगा इसका, संस्कृत में लिखा गया था। ये भी हम डिस्कस कर रखे हैं समरी में या बहुत जगह पे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव तो काफी नॉर्मल आया था, जो भी थोड़ा बहुत समरी से भी प्रिपेयर किया ना वो भी इन तीनों ऑब्जेक्टिव को कर पाए होंगे। उसके बाद फोर्थ में है, हु ट्राइड टू स्टॉप युधिष्ठिर फ्रॉम प्लेइंग डाइस। ये महाभारत वाला से आ गया कि महाभारत में पूछा जा रहा है कि युधिष्ठिर को डाइस खेलने से कौन रोक रहा था। तो सही ऑप्शन जो है ना वो विदुर हो जाएगा, विदुर रोक रहा था एक टाइम के लिए युधिष्ठिर को। उसके बाद ये फिफ्थ वाला ऑब्जेक्टिव है, हाउ मैनी पर्वाज आर देयर इन महाभारत। की महाभारत में कितने पर्वा हैं। तो आप लोग को पता होगा कि 18 पर्वा है। ये सब बहुत ऑन एन एवरेज क्वेश्चन किया गया है, अभी तक एक भी हार्ड ऑब्जेक्टिव नहीं आया हुआ है। उसके बाद छठा नंबर है, हु वॉज द मास्टरमाइंड इन द गेम ऑफ डाइस इन द महाभारत। की महाभारत में जो डाइस का गेम हुआ ना उसका मास्टरमाइंड कौन था। तो आप लोग को पता होगा कि महाभारत का आइडिया देने वाला शकुनी था, मास्टरमाइंड शकुनी था। अगर कौरव डाइस वाला गेम जीते है ना उसमें भी हाथ शकुनी का था, वरना वो लोग जीत नहीं पाते। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, यहां तक तो काफी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव रहा। नेक्स्ट है 7th नंबर, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द प्ले मृच्छकाटिका। कि मृच्छकाटिका जो का लिटरल मीनिंग क्या है, फिर से साहित्यिक अर्थ क्या है इस टाइटल का। तो द लिटिल क्ले कार्ट है, ये भी हम डिस्कस कर रखे हैं समरी में ही। तो ये क्वेश्चन भी काफी नॉर्मल आया था, अगर आप समरी भी ध्यान से देखे होगे तो आप ये वाला कर चुके होगे। उसके बाद एच में है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ चारुदत्ता इन द प्ले मृच्छकाटिका। तो चारुदत्त जो मेन हीरो है मृच्छकाटिका का, उसका प्रोफेशन पूछा गया है। तो बहुत सारे मे भी कंफ्यूजन में पृष्ठ लगाए होंगे, बट सही आंसर जो है ना ये मर्चेंट होगा, वो व्यापारी था चारुदत्त। तो सही ऑप्शन मर्चेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मे भी थोड़ा परेशान किया हुआ कुछ स्टूडेंट को। उसके बाद आई आता है 9th नंबर वाला ऑब्जेक्टिव है, इन विच युगा डिड लॉर्ड रामा एपियर। की भगवान राम जो है ना किस युग में एपियर हुए। सबसे पहले लिखा हुआ है सतयुग। तो सतयुग में आप लोग को पता होगा, मतलब नहीं पता है तो जान लीजिए, सतयुग में ना भगवान विष्णु अवतरित हुए थे मत्स्य अवतार में और नरसिंह अवतार में, ऐसा माना जाता है। त्रेता युग, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो हो जाए ना वो त्रेता युग हो जाएगा, कि भगवान राम जो है ना वो त्रेता युग में आए हुए थे। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन द्वापर युग, तो द्वापर युग में ना महाभारत हुआ था जिस समय भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार में आए हुए थे। और कलयुग तो अभी हम लोग का चल ही रहा है। ठीक है, जो अभी चल रहा है ना पीरियड उसको कलयुग कहा जाता है, कि जिसमें बहुत ज्यादा बुराई है।
ऐसा भगवान के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन त्रेता युग हो जाएगा कि भगवान राम जो है त्रेता युग में आए हुए थे। ठीक है, अब आखिरी वाला ऑब्जेक्टिव बचता है 10th नंबर वाला। 10th नंबर में है रामा मैरिड सीता आफ्टर ब्रेकिंग, की भगवान राम जो है माता सीता से शादी किए थे क्या ब्रेक करने के बाद। तो फिर से ये चीज हम कहानी में बता रखे हैं या फिर थोड़ा बहुत भी आप लोग को रामायण का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि वो शिव धनुष तोड़ने के बाद भगवान राम जो है माता सीता से शादी किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा शिव धनुष। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 1-2 ही में भी परेशान किया होगा, मोस्टली सारा सही हो गया होगा क्योंकि बहुत ही ऑन एन एवरेज ऑब्जेक्टिव पूछा गया। इसको हार्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मीडियम भी नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रखा गया क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा आया है जिससे मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर में है आंसर ब्रीफली एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 4 20 मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको कम से कम भी तो इसमें ना आपको 1.5 पेज, लगभग 2 पेज में आंसर देना है। दे सकते हो, मतलब कम से कम 1.5 पेज में लिखना है और 2 पेज तक दे सकते हो। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ शकुंतला इन अभिज्ञान शकुंतलम। तो कैरेक्टर स्केच शकुंतला का पूछ दिया, ये हम ऑलरेडी वीडियो कर रखे थे तो आप प्रिपेयर करके गए होगे तो कंफर्म लिखे होगे। हम 2-3 पेज में लंबा वीडियो को अपलोड किए थे कि अगर लॉन्ग आंसर आए तो उसमें आप शॉर्ट करके आराम से लिख सकते हो। सेकेंड है ब्रीफली एनालाइज द एक्चुअल गेम ऑफ डाइस इन द महाभारत। महाभारत में एक्चुअल गेम पूछा गया है डाइस के बारे में, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में डाइस के गेम के बारे में डिस्कस कर सकते हो। एट द एंड जो डाइस के गेम का क्या कंक्लूजन है, निष्कर्ष आया, वो डिस्कस कर सकते हो। पार्ट 2 डाइस वाला जो है ना वो छोटा शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हो, स्टार्टिंग का थोड़ा सा बाकी पीछे का थोड़ा सा। तो डाइस गेम से रिलेटेड अगर इसके आंसर में लिखे होगे तो आराम से हो जाएगा। और ये भी किया जा सकता है क्योंकि हम डाइस के गेम के बारे में डिस्कस कर रखे हैं, नोट्स में वीडियोस में अपलोड कर रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू चारुदत्ता एट द एंड ऑफ द प्ले मृच्छकाटिका। तो मृच्छकाटिका का जो भी समरी देख रखे होंगे ना उनको पता होगा कि एंड में चारुदत्ता का क्या हुआ था। तो समरी का मतलब आप क्या करोगे ना, स्टार्टिंग से मतलब जहां से कहानी स्टार्ट हुई वहां से चारुदत्ता का नाम लेते हुए एंड वाला सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा लिखना है, बट स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो डालना ही पड़ेगा ना, तो वो लिख सकते हो। ये भी इजी है, अगर समरी के हेल्प से इसको भी लिखा जा सकता है। उसके बाद डी में है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बालाकांड इन रामायणा। रामायणा में बालाकांड के सिग्निफिकेंस को पूछ रहा है, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो इस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी लिख सकते हो कि बालाकांड में मेनली जो है रामायण राम भगवान राम के बर्थ को, शादी को, ये सब डिस्कस किया है। फिर एंड में कंक्लूजन लिख सकते हो। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत शॉर्ट आंसर रेडी कर सकते हो। हम लॉन्ग सबका करवा रखे हैं। एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा इन बालाकांड। बालाकांड में भगवान राम के बर्थ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, भगवान राम के जन्म को लेके हम जब क्वेश्चन करवाए बालाकांड का तो उसमें एक पैराग्राफ मेंशन कर रखे हैं, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ बालाकांड के भगवान राम के बर्थ के बारे में लिख सकते हो क्योंकि ये भी हमारे करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम 5 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए। हमको लगा 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना पॉसिबल था समरी की हेल्प से या जो वीडियो हम अपलोड किए उसके हेल्प से। उसके बाद आखिरी है 6 में डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द असेंबली हॉल इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ में असेंबली हॉल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो ये डिटेल में हम 2-4 लाइन में डिस्कस किए। इंद्रप्रस्थ के बारे में 2-3 लाइन ही, असेंबली हॉल के बारे में 2-3 लाइन ही डिस्कस किए हुए हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी आपको स्टार्टिंग का जो 5 आया था ना वो आसान रहा होगा, तो उसमें से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ये 5 में से आपको 4 करना है, स्टार्टिंग का 2 और नीचे का 3। तो ये किया जा सकता है। 4 आपको जो भी आसान लगा होगा वो किए होंगे। उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 में लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग 10 3 30 मार्क्स का है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें भी लगभग बोलता है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 में से 3 का देना है। पहला है डिस्क्राइब द समरी ऑफ द प्ले। अभिज्ञान शकुंतलम का समरी आ गया है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, अच्छे से लिखे होगे। जो भी अच्छे से देख के गए हो, काफी टाइम से हम बोल रहे थे समरी जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्वेश्चन छोड़ना मत। कुछ ना समझ में आए तो समरी को ही मिला जुला के लिखने की कोशिश करना। तो ये तो सेम आ गया है। फिर है एक्सप्लेन द गेम्स इन द महाभारत, द डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग। तो गेम्स डिस्क्राइब करना है। हम जब महाभारत के गेम के बारे में डिस्कस किए तो बताए थे कि डाइस और द सीक्वल ऑफ डाइस के गेम के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ द गेम ऑफ डाइस इन द महाभारत, इस तरीके का। तो वही आंसर जो है आप इस वाले क्वेश्चन के आंसर में भी लिख सकते हो। डाइस के गेम के बारे में डिस्कस करना है शॉर्ट में, मतलब 4 पेज में लगभग 10 मार्क्स का है, तो लगभग 4 4.5 पेज बहुत हो जाता है, उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो दोनों डाइस के गेम के बारे में डिस्कस करना है और एंड में कंक्लूजन थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल सकते हो, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग वाला भी कंक्लूजन। तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मैच कर गया। थर्ड है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। मृच्छकाटिका का टाइटल के बारे में पूछ रहा है, तो ये हम नहीं करवा रखे थे।
उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ में है राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट किंग दशरथा इन द रामायण। रामायण में किंग दशरथा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हम नहीं करवा रखे हैं, स्पेशली इसमें आपको किंग दशरथ का, राजा दशरथ का ना कैरेक्टर स्केच लिखना पड़ेगा, तो ये तो हम नहीं करवा रखे हैं, तो मे भी इसमें दिक्कत हुआ होगा। उसके बाद डिस्कस द मेजर थीम ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम में मेजर थीम डिस्कस करने बोल रहा है। तो इसमें अगर हम बताएं कि 2 क्वेश्चन तो आराम से आप कर सकते थे। इन 3 में से कोई भी आपको एक करना होता, आप सबका समरी देख रखे हो, उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बना के आपको लिखना होता, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं छोड़ो मत। समरी लिखोगे ना आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, छोड़ोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और हमेशा एग्जाम में राइटिंग अच्छा, कॉपी क्लियर दिखे, कटकुट ना हो, ये सब चीज ध्यान में रख के लिखोगे ना तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी एक क्वेश्चन में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, बट एट द एंड अगर आप छोड़ के नहीं आए हो, समरी लिख के आए हो, तो बेस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन जो है खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कैसा रहा एग्जाम, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का भी प्रिपरेशन हम करवाएं और अच्छे से करवाएं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा हेजिटेशन भी था कि पता नहीं मैच करेगा नहीं करेगा, जो करवा रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, और ऑब्जेक्टिव अब की बार का आसान ही पूछा था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।